ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में धूल चटाई। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड को आप ही के घर में एक तरफा अंदाज में धूल चटा जाती है। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में खुद गिर जाता है। पाकिस्तान ने रैंक टर्न बनाया था ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको ही फंसा कर चली गई और कमाल की जीत अर्जित की। ये आपकी कमी थी या ऑस्ट्रेलिया की ताकत? भाई साहब, जो आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड है, जो प्लेयर आपके पास अवेलेबल थे, आपने उन सभी को खिलाया। तो वही ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टार प्लेयर्स को तो भेजा ही नहीं, अपनी एक युवा इनएक्सपीरियंस टीम को भेजा। जो कुछ प्लेयर तो ऐसे थे जो डेब्यू कर रहे थे, कुछ प्लेयर ऐसे थे जो पहली बार पाकिस्तान में, और भाई साहब आपको धूल चटा के और श्रृंखला एक एक बराबरी पर आ खड़ी हुई है। अंतिम मुकाबले में जाकर पता लगेगा श्रृंखला जीतेगा कौन। मतलब एक इनएक्सपीरियंस टीम आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड को आप ही के घर में रैंक टर्नर पर धूल चटा जाती है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की रणनीति कभी ही समझ में नहीं आई। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है, वहां पर ग्रासी पिच और तेज तरार बाउंस वाले पिच मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने घर पर रैंक टर्नर्स पर खेल रहा है। इसका कोई उपयोग होना ही नहीं है। आप श्रृंखला टू श्रृंखला नहीं सोच सकते, आपको लंबा गोल करना होगा। आपकी सोच होनी चाहिए कि हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करना है। अब यार इंडिया में भी ग्रासी पिच पड़ने लगी है, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, लेकिन आप अभी भी उन्हीं रैंक टर्नर पर खेल रहे हैं और उन रैंक टर्नर पर आप ऑस्ट्रेलिया की डी टीम से भी हार रहे हैं। क्या करोगे? पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही नीचे जा चुका, बहुत बड़ा डेंट आ चुका पाकिस्तान क्रिकेट में। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आपको धूल चटा जाती है, आपको पूरे 50 ओवर नहीं खेलने देती, 200 से पहले आपको ऑल आउट कर देती है। इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। इस मुकाबले में हालांकि शुरुआत गजब की थी। पाकिस्तान ने साइंस आफरीदी की बाहर की गेंद कट मारना चाहा, एलएसके ने पहली गेंद पर आउट हो गई, उसके बाद मैथ्यू शॉट को भी दर्द पहुंचा गया, लेकिन भाई साहब इंग्लिश और कैमरन ग्रीन ने पारी संभाल ली। जॉस इंग्लिश और कैमरन ग्रीन ने परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी की, दोनों ही अटैकिंग बल्लेबाज, लेकिन भाई साहब अपने नेचुरल गेम के विपरीत खेला। जब आप बात करेंगे कप्तान साहब की, कप्तानी पारी पिच को पढ़ चुके थे, उन्हें पता था कि पिच बहुत ही ज्यादा स्लो है, यहाँ पर आप अच्छा खासा टोटल बना सकते हैं, रुक कर खेलेंगे तो कमाल की 51 रन है। तो वही कह सकते हैं कैमरन ग्रीन की बात करते पिछले मुकाबले में डक पर आउट हुए थे, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने पूरी तरीके से जो ये कंडीशन थी उनको अडेप्ट किया, क्या पूरी तरीके से विपरीत खेले अपने नेचुरल गेम के, अटैकिंग नेचुरल गेम में। लेकिन भाई साहब यहाँ पर खड़े रहे, विकेट नहीं फेंकी, कमाल की 53 रन की पारी की। तो भाई मैट रेंसो क्या प्लेयर यार, मैट रेंसो ने पिछले मुकाबले में लड़ाई लड़ी थी और इनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 का था यार। वहां पर भी, यहाँ पर भी जिस अंदाज में बैटिंग की गई, जिस अंदाज में रेंसो ने आकर अपनी टीम की स्ट्राइक रेट तेजी से आगे बढ़ाया, 43 गेंदों पर 43 स्कोर थे। तो ये ओलिवर पीक बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, 31 रन का महत्वपूर्ण कैमियो खेला और भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 231 तक पहुंचने में कामयाब हो गई। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से गेंदबाज बात कर तो कप्तान साइंस आफरीदी की गेंदबाजी काबिल तारीफ रही। 3 शिकार के शिकार तो हारिस रऊफ ने भी 2 किए, आफ्ताब मिनास को 2 विकेटें मिली, 2 विकेटें मिली अबरार अहमद को। टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ज्यादा हॉरेबल रही। पहली गेंद पर नेथन एलिस ने चलता किया माज इस ताकत को, कूनन मैन ने फंसा लिया साहिबजादा फरहान को। उसके बाद बाबर आए, बाबर ने क्लास दिखाई, 2 कमाल के चौके। लेकिन भाई साहब नेथन एलिस ने जब बाबर को 16 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया, वहां से पाकिस्तान पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो गई, क्योंकि बाबर आजमी ऐसे बल्लेबाज थे जो इस डिफिकल्ट पिच पर पाकिस्तान की उम्मीदें बनाए हुए थे, लेकिन बाबर आउट हो गए। उसके बाद भाई मैथ्यू थॉट ने अपनी ऑफिस में फंसा लिया आगा और अब्दुल समद को। मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपका टॉप के बल्लेबाज आउट हो चुके थे यार। लेकिन उसके बाद शादाब खान ने फाइट दिखाई। हालांकि गेंद के साथ शादाब अब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ शादाब ने लड़ाई लड़ी, एक लॉन वॉर एक तरह लड़ाई लड़ी। शादाब ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को इस मुकाबले में ला खड़ा किया, साथ दिया आफ्ताब मिनास ने, और दोनों ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में जिंदा कर दिया। शादाब खान और आफ्ताब मिनास की यह पार्टनरशिप पूरी तरीके से पाकिस्तानी फैंस को उम्मीदें दे चुकी थी, लेकिन भाई साहब तनवीर सांगा ने आकर इस उम्मीद को तोड़ दिया जब शादाब को 71 रन पर आउट किया। लेकिन नेथन एलिस भाई साहब इस मुकाबले में काल बने हुए थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, पहले बाबर जैसे महान बल्लेबाज को बसाए। यहाँ पर आफ्ताब मिनास जो कि कमाल के लग रहे थे, कमाल की साझेदारी हो रही थी, उनको 33 रन पर नेथन एलिस ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और पाकिस्तान की सारी उम्मीदें नस्ते नाबूद कर दी। इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की डी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम 190 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 190 रन पर पाकिस्तान सिमट गई। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 41 रन के मार्जिन से जीतकर अपना रिवेंज पूरा किया।